जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है एक सास ऐसी भी। अब शुरू करते हैं कहानी। देखिए मीना जी, हमें यूं तो सिमरन बहुत पसंद है, पर अपने बेटे के लिए लड़की देखने आई। संध्या जी लड़की की माँ से बोली, पर क्या संध्या जी? मीना जी पति चेतन जी को देखते हुए बोली, पर मैं चाहती हूँ बात आगे बढ़ाने से पहले मैं सिमरन बेटा से थोड़ी देर अकेले में बात करूं। संध्या जी अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोली। जी। मीना जी और चेतन जी के साथ साथ संध्या जी के पति महेश जी भी हैरानी से उन्हें देखने लगे। अब संध्या जी ने बात ही ऐसी की थी। विवाह की बात करने पर लड़का लड़की को अकेले में बात करने के लिए छोड़ा जाता है, पर यहाँ तो लड़के की माँ लड़की से अकेले में मिलना चाहती थी। ये एक अजूबा ही तो था। जी देखिए, आपको मेरी बात अजूबा लग रही होगी, पर मेरा मानना है कि सास बहू सबसे ज्यादा वक्त एक साथ बिताती है। घर में तो उनके बीच तालमेल होना बहुत जरूरी है। बस इसलिए थोड़ा वक्त सिमरन के साथ बिता उसके बारे में जानना और अपने बारे में बताना चाहती हूँ, जिससे अगर ये रिश्ता होता है तो हमारे बीच पहले से ही अच्छी बॉन्डिंग हो। संध्या जी सबके आश्चर्यचकित चेहरे देख बोली, क्योंकि मीना जी और उनके पति को अपनी बेटी के लिए ये घर और वर हर मायने में उपयुक्त लगा था, और संध्या जी भी एक शांत और शिक्षित महिला थी। इसलिए उन्होंने संध्या जी के ये अनोखी बात भी मान ली और सिमरन संध्या जी को अपने कमरे में ले आई। बहुत सुंदर कमरा सजाया है तुमने अपना। सिमरन के कमरे को देखते हुए संध्या जी बोली, जी आंटी जी, मुझे घर सजाने का बहुत शौक है। अपनी तारीफ सुन सिमरन मुस्कुराते हुए बोली, अच्छी बात है बेटा, पर क्या रिश्ते सजाने का भी शौक रखती हो? संध्या जी सिमरन की तरफ देख बोली, मैं कुछ समझी नहीं। सिमरन अचानक से उठ खड़ी हुई। अरे बेटा बैठो। अच्छा ये बताओ, ये जो तुम्हारे परिवार की तस्वीर है, इसे किसने यहाँ लगाया? संध्या जी उसे बैठाती हुई सामने लटकते 4 फोटो वाले फोटो फ्रेम को देख बोली, वो आंटी जी, मैंने पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखा है मैंने यहाँ। सिमरन फिर बोली, बेटा परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखना बहुत अच्छी बात है। हर लड़की मायके में ये बखूबी करती है, क्योंकि बेटियां अपने परिवार को ले ज्यादा ही भावुक होती है। पर क्या तुम बहू बनने के बाद भी परिवार को एक सूत्र में बांध कर रख पाओगी? संध्या जी प्यार से बोली, आंटी जी, परिवार परिवार होता है, चाहे मायके का हो या ससुराल का। वैसे भी मायके का परिवार हमें जन्म से मिलता है तो वो अपना होता ही है, पर ससुराल के परिवार को अपना बनाया जाता है अपने व्यवहार से। इसलिए मैं जिस घर भी बहू बनकर जाऊंगी, ऐसे ही उस परिवार को भी एक सूत्र में बांध कर रखूंगी। और हाँ, मुझे मेरी मम्मी ने रिश्ते संभालना भी बखूबी सिखाया है। सिमरन ने जवाब दिया, बहुत अच्छा बेटा। देखो सिमरन, मेरी कोई बेटी नहीं है, 2 बेटे ही हैं, ये तुम जानती हो। बेटी की ख्वाहिश थी पर पूरी हो नहीं पाई। तुम मेरी बेटी बनो, इससे पहले मैं तुम्हारी माँ बनना चाहती हूँ। तुम अपने दिल की हर बात मुझसे कह सकती हो। अपनी पसंद नापसंद मुझे बताओ, जिससे तुम उस घर में आओ तो तुम्हें यहाँ जैसा ही लगे। संध्या जी बड़े प्यार से बोली। संध्या जी का प्यार और अपनापन देख खुशी से सिमरन की आंख भर आई। आंटी जी, आप मुझे उस घर के हर सदस्य की पसंद नापसंद बताइए, जिससे मैं उस घर में आऊं तो सबको खुश रख सकूं। रही मेरी पसंद नापसंद की बात, तो वो तो मैं अपनी इस माँ को कभी भी बता सकती हूँ। सिमरन मुस्कुराते हुए बोली, अरे वाह, मैंने आंटी जी से माँ का सफर तय कर लिया। मतलब तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? पर एक बार अंश संध्या जी का बेटा से भी तो मिल लो, क्योंकि शादी तुम्हें उसके साथ करनी है, मेरे साथ नहीं। संध्या जी हंसते हुए बोली। संध्या जी की बात सुनकर सिमरन शर्मा गई। उसे शर्माता देख संध्या जी ने उसे गले से लगा लिया। संध्या जी के सीने से लगते ही सिमरन को ऐसा एहसास हुआ मानो अपनी माँ के ही गले लगी हो। देखिए मीना जी, हम दोनों को तो अपना रिश्ता मंजूर है, बस अंश और सिमरन बात कर ले, फिर लगे हाथ हम रोके की रस्म भी कर लेंगे। अगर आपको अंश पसंद हो तो। सिमरन के साथ संध्या जी बाहर आकर बोली। बेटी की चेहरे की खुशी देख माता पिता को संतोष हुआ। जी बिल्कुल सिमरन बेटा, अंश को गार्डन दिखा लाओ अपना, तब तक हम लोग आपस में बातें कर ले। चेतन जी बोले। थोड़ी देर बाद सिमरन और अंश अंदर आए
और उन्होंने विवाह को रजामंदी दे दी। संध्या जी ने तभी शगुन दे सिमरन को ऑफिशियली अपनी बहू बना लिया। मीना जी और चेतन जी ने भी अंश का टीका कर उसे शगुन दिया। इस तरह एक खूबसूरत रिश्ता जुड़ गया। दो लोगों के बीच नहीं, दो परिवारों के बीच। लोगों की नजर में सास बहू का रिश्ता लड़ाई झगड़े का ही होता है, पर मेरी ये कहानी एक छोटी सी कोशिश है समाज में बदलाव लाने की। क्योंकि मेरा ये मानना है, अगर हमें सास अच्छी नहीं मिली तो क्या भविष्य में हम अच्छी सास तो बन सकते हैं ना। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।